रहे हैं बीबीसी आप तक व बीएनपी न्यूज। एंकर मोनिका से सुने समाचार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह का आयोजन, मताधिकार का प्रयोग करने का लिया गया शपथ। संवाददाता किशोर कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, उप विकास आयुक्त विशाल राज, अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार समेत कई अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष सहित मेन गेट को आकर्षक ढंग से सजाया गया। इस मौके पर डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने उपस्थित लोगों को हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे की शपथ दिलाई गई एवं मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी सुशील कुमार ने मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जिसका भी नाम मतदाता सूची में दर्ज है वह लोकतंत्र के महापर्व मतदान में जरूर भाग लीजिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मतदाताओं के बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। जिला प्रशासन सुरक्षा के साथ शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान कराने कृत संकल्पित है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी युवा मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज करा ले और अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। तो आज के इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारा जो देश है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है पूरे वर्ल्ड में और हमारा एक यूनिक ऐसा लोकतंत्र है जो कि जैसे ही आज़ाद हुआ था उसके बाद सभी को यूनिवर्सल राइट, वोटिंग राइट्स मिला था। अन्य कोई भी देश, खास बहुत सारे देश हैं जो कि डेवलप्ड कंट्री भी जो माने जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की, उनको भी एक साथ में यूनिवर्सल राइट उनके सिटीजन्स को नहीं मिला था। सबको बहुत ही बाद एक एक करके ग्रुप वाइज लोगों को वोटिंग राइट्स मिले थे। तो ये आप समझ सकते हैं कितना बड़ा हम लोग को अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। और ये जो मतदाता दिवस है, इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि हर कोई अपने मत का अधिकार का प्रयोग करे और उसको यूज करे। इसलिए इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। जैसा 2000 मेरे ख्याल से ये 11 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि ये देखा गया था कि जो नए मतदाता है उनमें थोड़ा उत्साह कम रहता है मतदान देने के लिए। तो लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको अपना अधिकार बताने के लिए ये मतदाता दिवस मनाना स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पे सभी पदाधिकारीगण हैं, सभी जो इलेक्शन होगा उसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं। अपन सभी का कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतदाताओं को जोड़े और उनको इनकरेज करें कि वो जो अभी आने वाला इलेक्शन है लोकसभा का, उसमें पार्टिसिपेट करें। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम की तरफ से हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जो मतदान हो वो पूरी तरीके से स्वच्छ हो, लोग निर्भय होकर मतदान कर पाए बिना किसी प्रलोभन के। ये हमारी उद्देश्य होना चाहिए। और फिर हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाला अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन, जो बहुत दिन बचा नहीं है। उसके मेरे ख्याल से मार्च के फर्स्ट वीक में जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लग जाएगा। तो तैयारी हम लोग की अभी से स्टार्ट हो चुकी है। इसको हम लोग और स्पीड अप करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें ताकि लोग जो ये राष्ट्रीय महापर्व है उसमें पार्टिसिपेट करें। तो एक बार फिर से सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आप सभी को सबसे पहले तो मैं इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। ये जैसा कि अभी बताया इसके साथ में भी, और अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के द्वारा भी उनका भी संदेश आप लोगों ने सुना। बिल्कुल सही बात है कि अपना देश पूरे वर्ल्ड में ये सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और हम लोग कई सारे रिकॉर्ड्स, कई सारे नए ट्रेंड निर्वाचन की प्रक्रिया में हम लोग शुरू करते हैं, अपने देश के द्वारा शुरू किया जाता है तो अन्य देश इसकी नकल करते हैं। बहुत सारे मामलों में महत्वपूर्ण रहता है। तो इस वर्ष का जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इस
इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम लोगों का भी चुनाव, लोकसभा निर्वाचन, आम निर्वाचन अभी इसी साल होना है। और इस दिवस के अवसर पे हम यही आप लोगों से अपील करेंगे, हमारे मीडिया के भाई हैं आप लोगों के माध्यम से भी, कि हम लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो मताधिकार ये मिला हुआ है, हर एक मतदाता, हर एक व्यक्ति इसका प्रयोग करे। और इसमें जैसा कि इसके साथ बता रहे थे, जितने भी, चाहे 18 साल का कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, हर कैटेगरी के सभी लोग जैसे ही 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, वो किस जाति से हैं, किस वर्ग से हैं, क्या शैक्षणिक योग्यता है, इस सबसे स्वतंत्र होकर सभी को मताधिकार दिया गया है अपने संविधान के द्वारा। तो इसका उद्देश्य यही था कि शुरू में कई लोगों में ये संदेह की भावना रहती थी कि जब संविधान के निर्माताओं के समक्ष कि यूनिवर्सल सफरेज, जो सभी को मताधिकार दिया जा रहा है, सभी लोग जो वयस्क नागरिक हो जाएंगे, ये कितना सफल रहेगा, ये फेल होगा, ये सब संदेह सब लोग उत्पन्न करते थे, बातें होती थी। लेकिन अपने देश ने किया, ये जेंडर पे निर्भर नहीं रहा कि महिलाओं को बाद में सबको एक साथ दिया गया, कोई शैक्षणिक योग्यता पे नहीं रखा, इसको निर्भरता सभी लोगों को दिया कि सभी लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये कितने डिस्कशन के बाद और कितना महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया संविधान के निर्माताओं के द्वारा, हम सभी को इसके महत्व को समझना चाहिए। हम लोग इस चीज़ को बहुत, कई जो युवा मतदाता विशेष रूप से बहुत हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि क्या है, नहीं जाएंगे मतदान करने या नाम नहीं जुड़वाएंगे। तो विशेष रूप से आप लोगों से माध्यम से मैं सभी युवाओं से विशेष रूप से अपील करूंगा कि 18 वर्ष की आयु जिनकी हो गई है, सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लें, जो बचे हुए हैं। और सब जितने लोगों ने जुड़वाया है उन लोगों से अपील करूंगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। ये दोनों बातें इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अपने राज्य में और अपने जिले में जो वोटर टर्नआउट रेशियो होता है, VTR, जो पिछले लोकसभा चुनाव हुआ, पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, वो 60% से भी कम था। तो समझने की जरूरत है कि जितने लोगों का नाम मतदाता सूची में है उनमें से भी 100% लोगों ने मतदान नहीं किया। और इसके ऊपर दूसरी चिंताजनक बात यह है कि सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में है भी नहीं। कई ऐसे लोग होते हैं जो वयस्क हो जाते हैं, जिनकी 18 वर्ष की उम्र हो गई है, उन लोगों ने अभी मतदाता सूची में उन लोगों का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो सोचिए कितना गैप है। जो लोग योग्य हैं, जो मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, उन लोगों को कितना गैप हो जाता है जो वास्तविक रूप से मतदान करने जाते हैं। अभी विशेष संक्षिप्त निरीक्षण कार्यक्रम 2024 चला, हमारे सभी EROs यहाँ पे हैं और हमारे BLOs कुछ यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं पूरे जिले के सभी BLOs को, सभी EROs, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि संक्षिप्त निरीक्षण अभियान में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अपने जिले में लगभग 1 लाख से ज़्यादा नए मतदाता महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम लोग 18वीं लोकसभा निर्वाचन की प्रेस नोट से कुछ ही आज का यह घोषणा जब लोकतंत्र के मूल्यों को आगे